Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the salts of oxo acids. ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एसिडिक प्रोटोन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होती है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आपको पता ही है, OH ग्रुप होता है, ठीक है, विद एन ऑक्सो ग्रुप। और ऑक्सो ग्रुप क्या होता है? जिसमें जो डबल बॉन्ड O होता है, मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O गया, सल्फर से अटैच डबल बॉन्ड O गया, तो ऑक्सो ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी किससे अटैच हो? सेम एटम से। सेम एटम क्यों कह रहे हैं? सेम एटम इस वजह से कह रहे हैं कि जिस एटम से OH ग्रुप अटैच हो उसी एटम से ऑक्सो ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तभी ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन का रिमूवल करा सकता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, जैसे OH से जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक है, क्योंकि रेजोनेंस से पहुंच जाऊंगी फिर मैं, अभी इतना समझिए सिर्फ। OH से प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होती है अटैच, वो हाइड्रोजन आसानी से बाहर चली जाती है, मतलब एज अ जैसे एसिड होते हैं, जैसे HCl हो गया। HCl को हम ऑक्सो एसिड में ऑक्सो एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि उसके अंदर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। HCl एसिड है लेकिन ऑक्सो एसिड नहीं है। ऑक्सो एसिड क्या है? बेसिकली जिसमें डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कार्बनिक एसिड H2CO3, इसमें आप देखेंगे कि दो OH ग्रुप होते हैं। जो दो OH ग्रुप किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है, और कार्बन से ही क्या अटैच है? डबल बॉन्ड O। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि सेम एटम से ऑक्सो ग्रुप भी अटैच हो और सेम एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन किसका पार्ट होना चाहिए? हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? ऑक्सीजन से, ना कि कार्बन से या फिर सल्फर से। वो हाइड्रोजन एक्टिव हो नहीं होगी जो डायरेक्टली कार्बन से या फिर सल्फर से अटैच होगी, बल्कि कौन सी हाइड्रोजन एक्टिव होगी या फिर एसिडिक होगी? जो ऑक्सीजन से अटैच होगी, ठीक। समझ में आया? तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा ऑक्सो ग्रुप का, और जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं एक्चुअल में सेम उसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड को देख सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बनाएंगे S डबल बॉन्ड O और दो OH अटैच कर देंगे सेम सल्फर एटम से, जिससे ऑक्सो ग्रुप या फिर ऑक्सीजन एटम अटैच है, ठीक है। और इसमें से भी H2SO4 में से भी कौन से हाइड्रोजन निकलते हैं? कौन से? क्या दोनों ही H से अटैच, जो दोनों ही ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, और दोनों ही एसिडिक होती है, दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन होती है। अगर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन सल्फर से अटैच होती तो वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होती और वो निकल नहीं सकता था, वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता उस केस में, ठीक है। तो ये आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। एल्कली मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं विद ऑल द ऑक्सो एसिड। एल्कली मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं सभी ऑक्सो एसिड से रिएक्शन के बाद करने के बाद। ये जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके कार्बोनेट और मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं हीट में, ठीक है। एल्कली मेटल के कार्बोनेट के बारे में कहा जा रहा है कि इनके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं हीट से, ठीक है। एज जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, स्टेबिलिटी कार्बोनेट की और हाइड्रोजन कार्बोनेट की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, सेम उसी तरीके से स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं लिथियम कार्बोनेट की, तो लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है। आप स्ट्रक्चर देखिए, लिथियम एक स्मॉल कैटायन है और कार्बोनेट एक बड़ा साइज़ का एनायन है, तो दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता है हीट के करस्पॉन्डिंग। लिथियम का स्मॉल साइज़ है और ये पोलराइज कर देता है एनायन को, कार्बोनेट आयनायन को, जिसकी वजह से क्या होता है, और मैंने पहले भी बताया था, पोलराइजेशन अच्छा होगा जब कैटायन का साइज स्मॉल होगा और एनायन का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। स्मॉल कैटायन आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। यहीं पर यही काम हो रहा है, लिथियम आयन का साइज़ स्मॉल है और इसी वजह से ये कार्बोनेट का क्या कर लेता है? कार्बोनेट आयन को पोलराइज करके फॉर्मेशन कराता है स्टेबल Li2O का और CO2 का। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम एनामोलस प्रॉपर्टीज़ की लिथियम की। तो एनामोलस बिहेवियर जो लिथियम का होता है वो एक्सेप्शनली उसके स्मॉल साइज़ की वजह से होता है। एटम या फिर आयन की हाई पोलराइजिंग पावर, चार्ज अपॉन रेडियस रेशो,
ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है इसकी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम के अंदर आ जाता है, या लिथियम के कंपाउंड्स में, लिथियम कंपाउंड्स में क्या आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लिथियम कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए। लिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, किस वजह से होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से। कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से लिथियम कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फर्दर लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम में, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल, क्या क्या डिफरेंस है जो लिथियम और अल्कली मेटल से के डिफर करते हैं। लिथियम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन अदर अल्कली मेटल्स। और के कंपैरिजन में लिथियम हार्ड होता है। लिथियम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। लिथियम क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमंग ऑल द अल्कली मेटल। एयर के कंबशन के साथ ये मेनली मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O और नाइट्राइड बनाता है Li3N, अनलाइक अदर अल्कली मेटल। ठीक है, जैसे ये Li3N बना रहा है, लेकिन इसी की तरह अल्कली मेटल और अल्कली मेटल इस तरीके का कंपाउंड नहीं बनाते, जैसे ये Li3N बना रहा है। ठीक, LiCl क्या होता है, डीलिक्वेसेंट होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है एज ए हाइड्रेट LiCl2H2। वहीं बात करें अल्कली मेटल क्लोराइड की, तो वो इस तरीके का कोई हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। अब बात करते हैं हम लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये अब दोबारा पढ़ा, अभी आगे भी आएगा लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कि ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, जबकि और एलिमेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल, यहाँ लिथियम क्या करता है, लिथियम इथाइनाइड नहीं बनाता है, ये इथाइन से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। ये लिथियम जो है और अल्कली मेटल्स इथाइन के साथ रिएक्शन करने पर इथाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लिथियम लेकिन कोई ऐसा इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट किया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। वहीं अगर हम बात करें अल्कली मेटल नाइट्रेट की, तो वो डिकम्पोज होकर करॉस्पॉन्डिंग नाइट्राइट बना लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि NO2 गैस कौन से नाइट्रेट को हीट करके निकलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर NO2, O2 और Li2O का फॉर्मेशन होता है। तो NO2 कहाँ से मिलेगी, हम लिथियम नाइट्रेट से। बाकी अगर और अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो अगर हम बाकी अदर अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें करॉस्पॉन्डिंग नाइट्राइट मिलता है NaNO2 जैसे सोडियम के केस में, और ऑक्सीजन का रिलीज हो जाता है। LiF और Li2O कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल है तो वाटर में, क्योंकि उनकी आपने पहले ही पढ़ा होगा लिथियम फ्लोराइड और ये जो है लिथियम स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी लैटिस जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इसी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब लैटिस को नहीं तोड़ पाते वाटर के अंदर, तभी तो सॉल्युबल होगी कोई भी चीज़। जब वो जो यूनिट है, एक स्ट्रांग यूनिट है, उसको बारीक बारीक और भी सब स्मॉलर यूनिट में टूट जाए, तो LiF की स्ट्रांग लैटिस की वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता है देन द करॉस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो ये बात हुई सॉल्युबिलिटी की लिथियम फ्लोराइड और Li2O के लिए, मतलब लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल के कंपाउंड्स क्या होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं लिथियम के कंपाउंड्स। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स कंपाउंड। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे पहले तो साइज़ ही आ जाएगा। लिथियम और मैग्नीशियम काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाते हैं, काफ़ी स्ट्राइकिंग, और सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज़ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग। और ये किस वजह से होती है, तो सिमिलर साइज़ की वजह से होती है, जैसे यहाँ पर एटॉमिक रेडियस दिखा रखी है। मेन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम हार्ड होते हैं, अभी पहले भी पढ़ा हमने, दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम का, लिथियम क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसका उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे आगे कि लाइटर होते हैं दोनों। लाइटर किस केस में कह रहे हैं, हार्डर कह रहे हैं एक तरीके से कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में, और बाकी कंपाउंड्स को देखेंगे आप तो उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन लिथियम एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल थोड़े उनके कंपैरिजन में हार्ड होते हैं, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, लाइटर होते हैं, लाइटर किस रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, वेट की रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, जो न्यूक्लियाई है, जो लिथियम और मैग्नीशियम का न्यूक्लियाई है वो लाइटर है। ठीक है, उनका जो मास है, बेसिकली मास लिथियम का
आप देख सकते हैं क्या है एटॉमिक नंबर और मास, उसके कंपैरिजन में आप देखें कि ये लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और मैग्नीशियम सेकंड एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेट के कंपैरिजन में इसको लाइटर कहा गया है देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। ठीक है, और इसके हाइड्रोक्साइड क्या हो जाते हैं, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। दोनों ही नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं, Li3n और Mg3n2, जब नाइट्रोजन के साथ लिथियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है। ऑक्साइड Li2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइन नहीं होते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड Li2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कार्बोनेट की बात करें लिथियम और मैग्नीशियम की, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। अब तीसरी बार मैंने कहा था ना कि अब आगे भी आएगा, तो कार्बोनेट जो होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, ये स्टेबल नहीं होते हैं हीट में और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, देते हैं क्या है CO2 ऑक्साइड। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट लिथियम और मैग्नीशियम नहीं बनाते हैं, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट लिथियम और मैग्नीशियम नहीं बनाते हैं। दोनों ही LiCl और MgCl2 सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, बोथ LiCl और MgCl2 डिल्यूकेसेंट होते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रेट। दोनों ही LiCl और MgCl2 क्या होते हैं, डिल्यूकेसेंट होते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन से। किस फॉर्म में, LiCl.2H2 और MgCl2.8H2। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करिए।